हेलो एवरीवन। CUET पीजी में आपका पेपर कोड है COQP11, जिसके थ्रू आपके DU LLB और BHU LLB में एडमिशन होंगे 2023 में। अब जो आपका पेपर कोड है COQP11, इसके अंदर आपके टोटल 5 सेक्शन है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। अगर आपने हिंदी मीडियम लिया तो आपको हिंदी में ये सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया तो आपको इंग्लिश में ये सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, और इसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपके 25 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, बेसिकली बात इतनी है कि आपको 5 सेक्शन कवर करने हैं, और आपका एग्जामिनेशन जो है वो 5 से लेकर 12 जून के बीच में हो सकता है। 5 से लेकर 12 जून के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आपके पास 25 से लेकर 30 दिन का समय है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, और एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपके पास 5 दिन का समय है। तो इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है उसको 5 दिन में किस तरह से कवर करना है, देखो बेसिक बात तो इतनी है कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है ना, ऐसा नहीं कि आप 5 दिन में पढ़ोगे और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जो आज तक आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, धीरे धीरे ग्रामर आप सीखते आ रहे हो, बेसिक सारा खेल उसी पे होना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लर्न कर सकते हो, तो बेसिक हमारा फोकस ये रहेगा कि ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम लर्न करके सीधा एग्जाम में आंसर दे सकते हैं, उन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। जो ग्रामर वाला सेक्शन है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत पहले से ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमारी ग्रामर ठीक है, तो हम वैसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 5 दिन में कुछ ऐसा खास ग्रामर हम नहीं पढ़ सकते जिससे हम बहुत ज़्यादा स्कोर इंप्रूव कर सकें। तो बेसिक फोकस हमारा उस पर रहेगा कि जिसको हम लर्न कर सकें और वो हमारा सीधा एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। अब देखो, जो आपका 2022 का एग्जाम हुआ है, 2022 में जो आपका CUET पीजी का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश ग्रामर से 1 क्वेश्चन, जम्बल्ड पैरा से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 क्वेश्चन, पैराग्राफ कंप्लीशन 1 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम 4 क्वेश्चन, और इडियम एंड फ्रेजेस 1 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये नीचे के 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन या इवन 10 क्वेश्चन भी आपके सिर्फ इन 3 टॉपिक से आ सकते हैं। और ये 3 टॉपिक जो है आपके प्योरली मेमोरी बेस्ड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको याद करना है। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है। आपकी अगर आपकी वोकेबलरी ठीक है, आपको याद करने की क्षमता आपके पास ठीक है, तो आप इन 3 टॉपिक से सबसे पहले आपको कवर करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस। अब देखो, बाकी जो जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आपका आएगा, उससे आपको करना है, आप बेसिकली कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आता। पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे आपके ग्रामर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्रामर, अगर आप इतने सालों से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो तो इतनी ग्रामर तो होगी कि आप बेसिक सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के थ्रू या जैसे भी उसको आप अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो 5 दिन में कुछ ऐसा नहीं सीख जाओगे कि इसको आप ठीक से अटैम्प्ट कर पाओ। तो बेसिक बात इतनी है कि जो चीज़ें लर्न करने वाली है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाकी ग्रामर के पोर्शन पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे। इस पे फोकस करने के बजाय आप मैथ्स को कवर करो, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट्स को आप कवर करोगे तो आप ज़्यादा वहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। जितने टाइम में आप इसमें ख़राब करोगे, हो सकता है कि इसमें आप पूरा टाइम ख़राब करो। बेसिकली एग्जाम में होता क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ऑप्शन देखे, आप सारे ऑप्शन को वहाँ पे लगा के देखोगे कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। जो सा ऑप्शन आपको ठीक लगेगा आप उस पर टिक कर दोगे, ज़्यादा दिमाग आप लगाओगे ही नहीं। आप पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ, एग्जाम में जाके इंग्लिश में हर कोई यही करता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन को लगा के देखा कि कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, जो ऑप्शन ठीक लगा उसको टिक कर दिया। बेसिकली काम यही होता है। कितनी भी आपने ग्रामर पढ़ रखी हो, कितना भी कुछ कर रखा हो, नहीं भी पढ़ रखा हो, सेम अप्रोच सब लगाते हैं। तो ग्रामर आपको स्किप करना है, जो चीज़ें लर्न करने वाली है उसको आप लर्न करो। बाकी टाइम जो आपके पास बचेगा वो आप बाकी सब्जेक्ट्स में दो। डे 1 के अंदर आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको आपको याद करना है। ठीक है। कहाँ से याद करोगे, कोई आपके पास बेसिक बुक है उससे कर सकते हो, एंड में मैं बुक को रिकमेंड भी कर दूंगा। अगर आपको सॉर्टेड चाहिए कि एक मेरे को लिस्ट दे दो, उतना मैं याद कर लूँ, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आ जाए, तो एक PDF जो है मैंने ऐप के अंदर शेयर की हुई है। ऐप के अंदर आप जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल वाला, उस सेक्शन के अंदर जाओ तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक PDF मिल जाएगी, उसको आप कवर कर लो, आपका काम हो जाएगा। सेम इसी तरह से वहाँ पे एक आपको सिनोनिम एंटोनिम की PDF मिल जाएगी, उसको आप कवर कर लो, आपका काम हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा, ऐप के अंदर जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप के अंदर जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, उसमें आपको मिल जाएगा। डे 3 में आपको करना है इडियम एंड फ्रेजेस। मेन काम आपको डे 3 कहीं तक ही करना है लर्न करने का। उसके बाद अगर बात करें तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन और जम्बल्ड पैरा, ये आप कर सकते हो डे 4 में। बहुत ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपको करोगे क्या, इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको, कुछ क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मॉक टेस्ट आपने ज्वाइन कर रखा है तो मॉक टेस्ट में तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता ही लग जाएगा कि आप ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो।
अगर मान लो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वैसे ही आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन जम्बल्ड पैरा में वैसे आप ठीक कर रहे हो, तो इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखो, एक मॉक टेस्ट जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें फ्री है, उस मॉक टेस्ट में जाओ, उस मॉक टेस्ट को आप लगा के देखो, आप देखो कि इंग्लिश में आप कितने स्कोर कर पा रहे हो। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो भी आप आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जो फ्री मॉक टेस्ट है कम से कम उतना तो अटेम्प्ट कर लो, फ्री वाला। बाकी अगर आपको पेड लेनी होगी तो 10 मॉक टेस्ट की सीरीज जो है उसके प्राइस जो है 750 रुपीज़ है, वो आप ले सकते हो। बाकी कैसे लेना है, डिस्काउंट वगैरह कैसे मिलेगा, वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। डे 5 में आपको ये करना है, इंग्लिश यूजेज एरर, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बेसिकली आपको इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बुक्स की बात करें तो ये बुक्स हैं, कोई भी आपके पास इंग्लिश की बुक हो, बेसिक बुक कोई भी हो, जिसके अंदर आपको मिल जाए ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाए आपके पास, कुछ वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के दिए हुए हो, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको इतना काम आपको हो जाएगा किसी भी बुक से, किसी भी बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक से हो जाएगा। अगर लेना चाहते हो तो ओरिएंट पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसको आप ले सकते हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन की आती है इसेंशियल इंग्लिश। इन दोनों में से कोई बुक ले सकते हो, कोई और बुक आपको लेनी है वो भी ले लो। जनरली सारी बुक्स जो है अच्छी होती है इंग्लिश कैटेगरी के अंदर। तो ये आपकी बुक्स होगी। बाकी मॉक टेस्ट कैसे लेना वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। फुल कोर्स है, मॉक टेस्ट है, इसके बाद जो आपका क्रैश कोर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्रैश कोर्स जो आपका 2999 का है, इसमें आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड इसमें आपको यूज़ करना है DULLB10। ठीक है, जो आपका फुल कोर्स है इसके अंदर मॉक टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मॉक टेस्ट आपको, अगर आप फुल कोर्स जो आपको क्रैश कोर्स अगर आप ले रहे हो, सॉरी, फुल कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है मॉक टेस्ट, जो अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हो तो उसके अंदर आपका मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। इसके अंदर आप जाओगे तो ये आपका मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा। जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद डिस्काउंट किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा हैव अ कूपन कोड। यहाँ पे आपको जाना अप्लाई हेयर में और यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना है DULLB2023, कोई स्पेस नहीं है। इसको आप डालोगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा और 750 रुपीज़ में आप जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो भी इसको ले सकता है। क्रैश कोर्स की बात करें तो ये आपका क्रैश कोर्स है, सारी डिटेल्स इसमें कवर की गई है, मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, पूरा सिलेबस आपको डे वाइज, जिस तरह से मैंने आपको डे वाइज समझाया उस तरह से आपको हर दिन के लिए किस तरह से आपको पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, उसको आपको फॉलो करना है। 30 दिन पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, कोर्स को फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। बेसिकली टेलर मेड कंटेंट है आपका CUET PG के लिए। CUET PG में जो आपको पढ़ना है सिर्फ उतना पढ़ाया गया है, सिर्फ उतना पढ़ के आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना है DULLB10 और इसमें आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और ये पर्टिकुलर जो आपका क्रैश कोर्स है वो 2699 में आप ले सकते हो, 2699 में आप ले सकते हो, और मॉक टेस्ट वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड है। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।